भारत जिसकी उम्र आज की तारीख में आज़ादी के बाद में अगर आप देखें तो 78 साल है, यानी तकरीबन 80 साल। और दूसरी तरफ एक कंपनी जो 1976 में आई, एप्पल कंपनी, उस कंपनी ने भारत को पीछे छोड़ दिया है। इस खबर को आप देखिए कि कैसे एक कंपनी, उसने भारत जैसे बड़े देश को, जिसकी आज आबादी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, हमने चाइना को आबादी के मामले में पीछे छोड़ दिया है। और आज एप्पल की जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो भारत की जीडीपी से ज़्यादा हो गई है। भारत की जीडीपी मौजूदा वक्त में 3.91 ट्रिलियन डॉलर है तकरीबन। और इस वक्त में, आज की तारीख में, अमेरिका की कंपनी एप्पल की मार्केट वैल्यू वो 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। यानी आप हम सब मिलकर के जितना हमारा देश की जीडीपी के अंदर योगदान देते हैं, जो कुछ हम कमाते हैं, वो एक तरफ रह गया है और अमेरिका की कंपनी, एप्पल कंपनी, वो हमसे आगे चली गई है। और इसमें बहुत बड़ा एक योगदान है एप्पल का जो नया फ़ोन आया है अभी, एप्पल 17, और उनका एक और दूसरा फ़ोन आया है एप्पल एयर। इन दोनों फ़ोन ने बिक्री के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, बहुत फेमस हो गए हैं, पॉपुलर हैं, और उसकी वजह से भी कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो और बढ़ी है, कंपनी के शेयर वो और बढ़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एप्पल का कोई भी फ़ोन अगर आप लेते हैं तो उसका 50% सीधा कंपनी को जाता है, एप्पल कंपनी को जाता है। उस कंपनी के अंदर आज की तारीख में तकरीबन 1,64,000 कर्मचारी हैं, 1,64,000 लोग उससे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जो परमानेंट हैं उसके। बाकी जो आउटलेट्स पर काम करते हैं, आउटसोर्स उसके लिए काम करते हैं, वो अलग है। यानी 1,64,000 लोगों की एक कंपनी है, और वो लोग मिलकर के सारे आज इतनी कमाई कर रहे हैं कि हम 140 करोड़ लोग मिलकर के अपने देश के बारे में उतना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि उस देश ने, उस कंपनी ने कितना जो है वो डेवलप किया है अपने आप को, और आज दुनिया की तीसरी बड़ी वो कंपनी बन गई है। एप्पल कंपनी ने इतिहास रच दिया है और 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का वैल्यू एप्पल कंपनी की हो गई है। एप्पल की मार्केट वैल्यू पहली बार 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी लगभग भारत की अगर बात करें तो 352 लाख करोड़ रुपए तक जो है पहुंच गई है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी बनी है एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट के बाद में। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत की जीडीपी लगभग 3.91 ट्रिलियन डॉलर है। यानी एप्पल की वैल्यू अब भारत की अर्थव्यवस्था के बराबर है, या यूं कहें कि थोड़ा हम नीचे हो गए हैं। 28 अक्टूबर को एप्पल के शेयर 269.89 डॉलर तक पहुंचे, जिससे मार्केट कैप 4.005 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया, और दिन के अंत में कंपनी का मार्केट कैप 3.992 ट्रिलियन डॉलर पर बंद हुआ। एप्पल कंपनी में मार्केट वैल्यू में उछाल की बड़ी वजह है आईफोन 7 का लाइनअप और आईफोन एयर की भारी पॉपुलैरिटी। काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार अमेरिका और चीन में आईफोन 17 की शुरुआती सेल्स पुराने मॉडल से 14% ज़्यादा रही। भारत समेत दुनिया के कई देशों में आईफोन 17 सीरीज रिकॉर्ड तोड़ रिस्पॉन्स उसको मिला है। आईफोन की बिक्री एप्पल के कुल प्रॉफिट का 50% ज़्यादा योगदान देती है। भारत की टॉप 5 अगर कंपनी की बात करें तो टॉप 5 कंपनी वो भी कहीं दूर दूर तक नहीं ठहरती हैं। भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे टॉप पर है, इसकी मार्केट वैल्यू 21 लाख करोड़ रुपए है। रिलायंस ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल, डिजिटल, इन सब में डील करती है। मुकेश अंबानी इसके चेयरमैन है। दूसरे नंबर पर है एचडीएफसी बैंक, जिसकी मार्केट वैल्यू है 14.5 लाख करोड़ रुपए। और एचडीएफसी बैंक बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं वो देती है, और भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, और विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ता हुआ एक ब्रांड है एचडीएफसी। और ऐसे में अभी हाल में ही एचडीएफसी लिमिटेड और उसके मर्जर से कंपनी की वैल्यूएशन और बढ़ गई है। तीसरे नंबर पर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस, जिसकी मार्केट वैल्यू है 13.5 लाख करोड़ रुपए, और ये भी आईटी के सेक्टर में काम करते हैं। चौथे नंबर पर है एयरटेल, जिसकी मार्केट वैल्यू है 9.9 लाख करोड़, यानी तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए मार्केट वैल्यू है। पांचवें नंबर पर है आईसीआईसीआई बैंक, जिसकी मार्केट वैल्यू है 8 लाख करोड़ रुपए। तो ये भारत की जो टॉप 5 कंपनीज हैं, वो अगर आप तुलना करें एप्पल के हिसाब साथ में, तो तकरीबन जो भारत की जो सबसे टॉप पर कंपनी है रिलायंस, वो भी केवल 5% है।
एप्पल की केवल 5% है रिलायंस कंपनी। तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि आप लोगों को, देश को वो कितनी प्रगति करने की जरूरत है, लेकिन कितनी हम लोग कर पा रहे हैं और कितना हम लोगों को मौका मिल रहा है।